हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच आज का हम सिविल कोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ यह क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुँचे और आप भी क्लास को समय के अनुसार देख सकें। तो चलिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिया जाए, सभी सवाल का जवाब कमेंट में बताइएगा। सामान्य हिंदी का पहला सवाल क्या दिया गया है? आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? सबसे पहले विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द होता है। बिल्कुल सही बात, उल्टा शब्द होता है। आस्तिक का मतलब क्या होता है? आस्तिक का मतलब होता है कि जो भगवान में विश्वास रखता है, जो भगवान पर विश्वास करता है उसको हम आस्तिक बोलते हैं। तो आस्तिक का उल्टा यहाँ बताना चाह रहा है कि आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान पर विश्वास रखता है। तो हम उसको उल्टा शब्द में बोलेंगे तो नास्तिक, जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है। जो नहीं रखता है तो एक 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा नास्तिक, इसलिए एक का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर सवाल में क्या दिया गया? आयत का विलोम शब्द क्या है? आयात का मतलब कोई भी चीज़ आया अपना देश, मान लीजिए कोई भी दूसरा वस्तु अपना देश में आया तो आयात बोलता है। निर्यात, अपना देश से ही कोई वस्तु दूसरे देश में चल गया उसको निर्यात बोलते हैं। इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया गया? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी को हम क्या क्या बोलते हैं? धरती, धरा, भू बोलते हैं ना, भू, भूमि। लेकिन मेरा सवाल में भूमि दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया? इसमें दिया गया है निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव आपको हम बहुत अच्छी तरीके से बताए हुए हैं, तो बताइएगा 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 क्या है? तद्भव शब्द है, इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नि नहीं होगा, भक्त भी नहीं होगा और वीर भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में कौन देशज, मतलब देशज का मतलब क्या है? स्वदेशी, अपना ही देश का शब्द है उसको हम देशज बोलते हैं, स्वदेशी भी बोलते हैं। इसलिए 5 का सही जवाब क्या हो जाए? कौन सा शब्द है जो कि देशज है? वचन देशज नहीं है, व्याकरण भी देशज नहीं, क्या फुनगी क्या देशज शब्द है, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल और रोटी बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? कौन सा समास? बहुवचन नहीं, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कि दाल, इस तरह भी हाइफन भी देकर लिख सकते हैं या फिर दाल और रोटी भी लिख सकते हैं, इसलिए मेरा सही जवाब द्वंद्व समास 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आर्वी भाव का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो बताइएगा आर्वी भाव का सही विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर के सवाल में क्या दिया गया? इस सवाल में दिया गया, आप सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक से मन पढ़िएगा, आपको भी याद आ जाएगा। जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द क्या होता है? कौन सा शब्द होता है जो दायर मुकदमा का बचाव भी करे और काट के लिए हिंदी में शब्द प्रयोग करे? उसको प्रतिवादी बोलते हैं, प्रतिवादी, इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में क्या दिया गया? इस सवाल में इनमें से कौन सा शब्द उन्नार्थक शब्द है? क्या है? उन्नार्थक शब्द है। उन्नार्थक शब्द लंगोटी हो जाएगा, इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य संग्रह उर्वशी जो है, यहाँ हम जो सर्कल कर रहे हैं, अंडरलाइन जो कर रहे हैं हम, के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार आप लोग पढ़े होंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे उर्वशी वाला आप लोग हिंदी में। क्या हो जाए? कौन लिखे थे? उर्वशी के रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं, इसलिए मेरा सही जवाब 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल में है, इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? मतलब तलवार का जो है पर्यायवाची आपको नहीं बताना है। क्या कह रहा नहीं बताना है। तो 3 ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो रहेगा तलवार का पर्यायवाची शब्द। एक ऑप्शन ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा उसमें समानार्थी नहीं दिया रहेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृपाण भी तलवार का पर्यायवाची शब्द है, असी भी तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है, खड़ग भी तलवार का पर्यायवाची, लेकिन मतलब ए, बी और डी क्या है? सेम है, समानार्थी शब्द है। लेकिन मेरा सवाल में क्या कह रहा है? समानार्थी नहीं होना चाहिए। तो वल्लभ क्या है? तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सजावट में शब्द में सही प्रत्यय कौन सा? हम आपको क्या बताते हैं? वैसा शब्द जो किसी शब्द के अंत में, मान लीजिए यहाँ सदा है, क्या लिखा हुआ? सजा एक शब्द, इसके अंत में हम क्या लगा दिए हैं? वट लगा दिए हैं।
जो अंत में लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। यदि यही सवाल ने पूछता कि बताइए वट में जो है, मैं सजावट में प्रत्यय उपसर्ग बताइए, उपसर्ग क्या हो जाता, सजा हो जाता, लेकिन मेरा सवाल में प्रत्यय बोल रहा है तो वट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में वट दिया गया है, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल में है सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या हो जाएगा। देखिए सजावट यहाँ लिखा है, सज यहाँ से एगो शब्द था, इसके बाद क्या आ गया, आवट, तभी ना सजावट हो गया, मतलब जुड़ गया क्या, आवट जुड़ गया, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग क्या है, प्रत्यक्ष में बताना है। तो सही उपसर्ग इसमें कौन सा हो जाएगा, तो प्रति प्लस अक्ष बराबर क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो उपसर्ग पूछ रहा है तो उपसर्ग पहले वाला होता तो प्रति हो जाएगा, इसलिए मेरा सही जवाब 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल क्या दिया गया, प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो बताइएगा ये जो उच्चारण प वर्ग का दिया जा रहा है मुंह के कौन सा भाग से होता है, ओष्ठ से होता है। क्या होता है, ओष्ठ से, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मुनिंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मुनिंद्र का जो है हम कैसे उसको विच्छेदित रूप से कर सकते हैं, तो मुनि मोह में हर्षाऊ का नौ में हर्षाई का, मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनिंद्र, इसलिए सही जवाब 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल क्या दिया गया, हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होता है। इसका सही स्त्रीलिंग क्या होता है, हलवाइन, इसलिए मेरा बी नंबर ऑप्शन में दिया गया हलवाइन, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ये जो 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो कि क्या है, वह स्त्रीलिंग है। क्या है, सांसद, सांसद नहीं संसद क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए मेरा सही जवाब 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर लिफाफा शब्द क्या है, लिफाफा कौन सा शब्द है, अरबी का है, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, सम प्लस सार शब्द में संधि निर्देश, यदि आप इसको जोड़िएगा तो कौन सा शब्द बनेगा, मतलब कौन सा संधि है, इसमें कौन सा संधि है, संधि जिसको बोलते हैं, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि है। वेरी गुड, 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, गुलर का फूल होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है कि लापता होना, गायब हो जाना हम लोग बोलते हैं। 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल में दिया गया है कि आलोक का विलोम निम्नलिखित में कौन सा है। आलोक का उल्टा शब्द क्या होता है, प्रलोक होता है। परलोक नहीं दिया गया है तो दूसरा वर्ड में भी आप खोजना पड़ेगा, मीनिंग समझ करके। क्या होता है, अंधकार भी होता है। आलोक का मतलब क्या होता है, आलोक का मतलब यहाँ क्या होता है, प्रकाश आप बोलते हैं आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उल्टा शब्द हमको बताना है तो अंधकार हो जाएगा। आलोक का मतलब प्रकाश होता है तो अंधकार का मतलब अंधकार तो आप लोग समझ रहे हैं, इसलिए कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। मतलब संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा, छ भी और क्या अक्षर अतर दोनों भी संयुक्त व्यंजन का उदाहरण, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, इसमें क्या दिया गया, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऐतिहासिक होता है या फिर ऐतिहासिक होता है, सही वर्तनी क्या हो जाएगा इसमें, ऐतिहासिक, ए में आई के डबल आई वाला जो होता है ऐतिहासिक, जो कि मेरा बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए सही जवाब 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल में दिया गया है घर आंगन, घर और आंगन हाइफन भी दिया गया तो कौन सा समास का उदाहरण हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल में क्या दिया गया, इस सवाल में है घर आंगन किस समास का होगा। घर का आंगन, घर का आंगन, यहाँ हाइफन से आप लोग नहीं बोलिएगा कि यहाँ द्वंद्व होगा, नहीं, घर का आंगन तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसलिए 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्या दिया गया है, साड़ी का बहुवचन क्या होता है। यदि हम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं, जो दीर्घायी की मात्रा होता है वो हर्षायी में बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तहत हम साड़ी वाला जो यहाँ बहुवचन करेंगे क्या हो जाएगा, साड़ी का जो दीर्घायी उसको हर्षायी में बदल देंगे और यमया का चंद्र बिंदु लगा देंगे, साड़ियाँ, इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। इस सवाल में दिया गया, मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी जो है कौन सा निपात है, कौन सा निपात है, बलदायक निपात है, इसलिए 24-26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में है, राम कृष्ण में कौन सा समास है, कौन सा समास है, राम और कृष्ण में कौन सा सही समास है, इसमें द्वंद्व समास है, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है, विसर्ग संबंधी अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध वाक्य को बताइए। इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य, विसर्ग किसको ध्यान में रखते, विसर्ग संबंधी अशुद्धियों को ध्यान में रखिए और शुद्ध शब्द को बनाइए। इसमें शुद्ध शब्द क्या है, आधा प्लस पतन बराबर ध पतन हम लोग बोलते हैं, इसलिए शुद्ध शब्द इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल में है, निम्न वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। अब भी बोल रहा है लिंग संबंधी को अशुद्धि के का क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। कौन सा है, वह बुद्धिमान स्त्री है, ऐसे नहीं बोलते, वह बुद्धिमती स्त्री है, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, अंतः प्लस राष्ट्रीय शब्द में निर्देश संधि निर्देश ज्ञात कीजिए। कौन सा संधि इसमें है, अंतः प्लस राष्ट्रीय में विसर्ग संधि है, इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। इसमें ओष्ठ वर्ण कौन सा नहीं है, मो नहीं है ओष्ठ वर्ण, और इसलिए मेरा सही जवाब 31 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प ओष्ठ वर्ण है, भ भी है, फ भी है, लेकिन मो क्या है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, निम्न लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ दिया गया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ पूछने के लिए चाह रहा है। क्या होता है, हरिभजन से विमुख होना, नहीं, इसका मतलब तो नहीं होता कपास ओटन लगाना, यही नहीं होता, मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में दिया गया है कि निम्न मुहावरे का अर्थ बतलाइए। आस्तीन का सांप होना मुहावरा का सही अर्थ होता है, क्या होता है, इसका सही मीनिंग क्या होता है, विश्वासघाती, मतलब जो क्या करता है, झूठ बोलता है, जो मतलब ईर्ष्या जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आस्तीन का सांप होना, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, इस सवाल में दिया गया है, संज्ञा बताना चाहा है कि क्या रसराज जो है कौन सी संज्ञा दी गई है, रसराज संज्ञा दी गई है, कौन सा, इसमें श्रृंगार रस का या करुण रस है, कौन सा रस है। 34 का सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, निम्न में से अशुद्ध बताइए, इसमें से कौन सा जो है अशुद्ध है, क्या हो जाएगा, इसमें अशुद्ध कौन सा है, सौंदर्यता, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस सेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया। यदि यह सेशन आपको समझ आया तो यह फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, और क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।